अबे अखिलेश। ओ अखिलेश। कहाँ मर गया? मेरा पर्चा पड़ा था यहाँ पे यार। अबे लिख के रखा था, कहाँ गया? अब तो वीडियो बनना शुरू हो गया। अबे रुक जा भाई, रुक जा। तो गलती से बन गया भाई। हाय, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वनकम। आ गया आपका अपना डॉक्टर नवनीत काला। लग रहा हूँ कैसे आज डॉक्टर में? पहले ही गलती हो गई एक। आज का दिन ही कुछ ऐसा है, सुबह से ऐसी की तैसी हो रही है। क्या करूँ यार, सुबह इतना खा लिया कि नींद आ रही थी, पता ही नहीं चला कर क्या रहा हूँ। एक के बाद एक गलतियां हो रही हैं। टॉपिक यही है। जी हाँ, टॉपिक यही है कि खाना खाने के बाद क्या आपको भी सुस्ती आती है? क्या आपको भी बहुत ज्यादा नींद आती है? क्या आपसे काम नहीं हो पाता? आपका मन भी करता है सो जाऊं थोड़ी देर, करता है ना? तो चलो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इससे पहले, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया तू देख बबुआ, सोने चांदी की नगरिया में, सोने चांदी की नगरिया में, आया की डगरिया में बदले, अजीब बदले मुकद्दर का खेल बबुआ, यह बम्बई नगरिया तू देख बबुआ। अबे तो नींद भगाने के लिए गा रहा हूँ। खाना खाने के बाद नींद आती है ना, तो ये गाने गा लिया करो तो नींद भाग जाएगी। मेरा गाना सुन के तो वैसे भी लोग भाग जाते हैं, नींद तो छोड़ो उठ के भग लेते हैं। भाई जाना मत, अभी रुको, काम की बात बता रहा हूँ। वैसे मुंबई नहीं है, मैं दिल्ली में हूँ। चलिए बताता हूँ आज का टॉपिक। अब सीरियस नोट पे आते हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि बड़े सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हमें खाना खाने के बाद, और ये वैसे भी नॉर्मली भी होता है कि खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत सुस्ती तो हर एक को आती है। कई लोगों को ज्यादा आती है, वो काम ही नहीं कर पाते। अब उन लोगों के लिए प्रॉब्लम है जो ऑफिस में बैठे हुए हैं, है ना? उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। भाई वहां कहाँ सो जाए बंदा। वैसे ही काम धंधे नहीं है, नौकरियों से निकाले जा रहे हैं, है ना? कैमरे जगह जगह लगे तो सो भी नहीं सकते। जो लोग घरों में रहते हैं वो फिर भी सो जाते हैं, लेकिन कई लोगों को इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम हो जाती है कि उनका तो मतलब वीकनेस, लेथार्जी, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता। खाना खाने के बाद वो इतने सुस्त हो जाते हैं उनका और कई लोग नाश्ता करके ही सुबह सुबह, मैं अपनी बात बताता हूँ, ये मेरे साथ होता था आज से काफी साल पहले। अब तो मैं नाश्ता करता ही नहीं हूँ काफी टाइम से। तो मैं सुबह नाश्ते में 2 पराठे खा के जाता था और मैं क्लिनिक पे जाके सो जाता था। 1 घंटा तो मैं सो ही जाता था, तब उठता था। मतलब ये हाल था मेरा। ये तो मेरा डॉक्टर का हाल था। 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ। तब मुझे लगा भाई ये सब क्या है, तो मैंने बहुत फिर डाइट क्लिनिक खोला, इन सब चीजों को ठीक किया, फिर डाइट क्लिनिक खोला, अपना डाइट क्लिनिक। सबसे पहले अपने आप को ठीक किया, फिर डाइट क्लिनिक खोला और काफी लोगों को उससे ठीक भी किया। जो कहते हैं जी बाबा जी डाइटिशियन है, भाई मैं ओरिजिनल डाइटिशियन मैं भी हूँ। एनीवेज, तो अब इसका इलाज क्या है, ठीक है? और क्यों होता है ऐसा? इसलिए होता है कि जब आप खाना खाते हो तो बॉडी को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है, डाइजेशन को, इंटेस्टाइन को बहुत काम करना पड़ता है। और कई बार जब हम कुछ ऐसी चीज खा लें जिसमें शुगर ज्यादा है या इस तरह की ज्यादा कैलोरी वाली डाइट, तो इंसुलिन फटाक से निकलता है। पहले शुगर एकदम से बढ़ती है, फिर एकदम से लो हो जाती है और ज्यादा लो हो जाती है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरी शुगर लो होती है तो मैं मीठा खा लूं। भाई और लो हो जाएगी। जितना ज्यादा मीठा खाओगे शुगर और लो हो जाएगी। जिन लोगों को शुगर लो रहने की प्रॉब्लम है तो उनको मैं मना करता हूँ भाई मीठे से दूर रहो। वो कहते सर अच्छी बात है, हमारी तो शुगर लो है, डॉक्टर कहता है शुगर ना खाओ, ये कोई बात है? ये कोई डॉक्टर है? मैं डॉक्टर हुई नहीं, वैसे भी लग रहा हूँ कहीं से। आज तो माफ कर दो यार, शनिवार है, शनिवार को मैं ऐसे ही कपड़ों में आया करूंगा भाई, जिसको देखना देख ले, नहीं तो अपनी भैंस चराए, मुझे अपना काम करना है ना? मैं तो अपने स्टाइल में ही रहूंगा। तो आप भी ऐसे करा करो, नींद भाग जाएगी। तो काम की बात बताता हूं। काम की बात यह है कि एक तो 2 चीजें मैंने बताई। एक तो जी बॉडी को काम ज्यादा करना पड़ता है शुगर हो जाए, दूसरा इंसुलिन, कई लोगों का इंसुलिन मैकेनिज्म रेजिस्टेंस होता है, या इंसुलिन का एक्शन उतना अच्छा नहीं होता, वो एकदम से रिलीज होता है। जो धीरे धीरे रिलीज होना चाहिए, इंसुलिन एकदम से रिलीज होता है और शुगर को डाउन कर देता है। तो जितना ज्यादा मीठा खाओगे उतना इंसुलिन जल्दी निकलेगा, ज्यादा काम करेगा, जरूरत से ज्यादा। तो इसीलिए मीठा मीठा अवॉइड करें, ठीक है? ये तो मैं बाद में बताऊंगा करना क्या है। तो 2 चीजें बताई। तीसरा होता है हार्मोनल प्रॉब्लम। कुछ लोगों में सेरोटोनिन लेवल, हार्मोन तेजी से निकलता है तो उससे भी सुस्ती आती है। हाय मेरा सेरोटोनिन, इस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगा। सेरोटोनिन मतलब नाम ही रखा हुआ अपना, डॉक्टर नवनीत काला सेरोटोनिन वाले। सेरोटोनिन आज कुछ ज्यादा ही सिगरेट हो रहा मेरे में। और तीसरा टाइप ऑफ फूड। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अब खा लिया आपने छोले भटूरे,
है ना। पंजाबियों को तो वैसे भी हर सैटरडे को और संडे को सवेरे छोले भटूरे ना मिलो तो हमारी तो जिंदगी खराब है। आप खाने सवेरे छोले भटूरे तो एक गिलास लस्सी दा, उस तो बाद भाई साहब जी नींद आती है ना, उस तो बाद जो नींद आती है भाई साहब, कोई एनेस्थीसिया कोई बेहोशी की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लंबे पड़ते हो बस जैसे मर गए। कई बार तो इंसान को उठाना पड़े, जिंदा भी है नहीं है। ये हाल है। छोले भटूरे के बाद लस्सी मत पिया करो, ठीक है। हालांकि आप छोले भटूरे में लस्सी रख ली है, कुल्हड़ लस्सी का रखते हैं 70 रुपए का, एडेड एडवांटेज होता है ना कमाई का। लेकिन यही मैं कह रहा हूं कि कुछ फूड ऐसे होते हैं जब आप ज्यादा फ्राइड खाओगे या, और ट्रिप्टोफैन नाम का एक केमिकल होता है दूध में, है ना, इन सब चीजों कुछ चीजों में, तो वो ट्रिप्टोफैन से नींद आती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर, वैसे तो मेरा मन है ऑपरेशन थिएटर में ना बजाय बेहोशी देने के 2 छोले भटूरे खिला दो और 1 गिलास लस्सी का पिला दो, बड़ा वाला पटियाला पैक, और उसके बाद क्या एनेस्थीसिया देने की जरूरत ही नहीं है, कर लो छोटा मोटा इलाज, फोड़ा फुंसी का जो ऑपरेशन करना करके निकल लो, मरीज भी खुश, आप भी खुश। डॉक्टर काला से पूछा करो आइडिया, बड़े बड़े भयंकर आइडिया मेरे पे। अच्छा चलो, अब करें क्या। जिन लोगों के साथ ऐसा होता है, पहली चीज कम खाओ, दोपहर को कम खाओ। पहली चीज, पेट ठूस ठूस के मत खाओ, दोपहर को कम खाना चाहिए। जिनको काम करने हैं उनको तो स्पेशली, और जिनको बहुत सुस्ती आ जाती है उनको भी कम खाना चाहिए। फिर खा लेना 2-4 घंटे बाद। तो स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील नंबर 1, थोड़ा थोड़ा करके दिन में खाओ, इकट्ठा मत खाओ। प्रोटीन बेस्ड डाइट लो। मैं क्या करता था, मैं अपने रोटी के आटे में बेसन मिक्स करा देता था, उससे मेरी प्रोटीन डाइट हो गई और मुझे उतनी सुस्ती नहीं आती थी। यह तब की बता रहा हूँ जब मुझे, मेरे साथ मेरा इंसुलिन जो ये सब पंगा था, मेरे साथ क्या क्या नहीं था वो तो ये भी नहीं पता। वो कोई पंगा ऐसा है जिंदगी में जो मेरे साथ नहीं था। तीसरा, हाई फाइबर डाइट लो जिनमें फाइबर हो, ठीक है। तो कम खाओ, प्रोटीन थोड़ा सा बढ़ाओ, कार्बोहाइड्रेट थोड़े कम करो, फैट थोड़ा कम करो, फाइबर को बढ़ाओ, ठीक है। अब फाइबर कौन से होते हैं, अब इस पर मैं अलग से बना दूंगा वीडियो, फाइबर वाली डाइट कौन सी होती है। और शुगर को बिल्कुल नहीं लेना। कई लोगों को ना खाना खाने के बाद मीठा खाने की आदत आती है, थोड़ा सा मीठा हो जाए, थोड़ा सा मीठा हो जाए। कोई मीठा नहीं पड़ा घर में, कोई मीठा नहीं पड़ा घर में, मतलब वो उसके बिना रह ही नहीं सकते। गुड़ मिल जाए, नहीं तो चीनी का फक्का ही मार लेते हैं। खाना खाने के बाद मीठा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। भाई साहब, हमारे हिंदुस्तानियों ने ना कोई ऐसी ऐसी आदतें डाल रखी, मैं बता नहीं सकता हूँ। मेरे पिताजी भी जब मुझे लेके जाते थे अपने साथ, है, हमारे पिताजी की कपड़े की दुकान थी, मैं बता दूं, किसी जमाने में मैंने कपड़ा भी बेचा हुआ। कौन सा काम है जिंदगी का जो मैंने नहीं करा। तो साइकिल पे बिठा के पिताजी लेके आते थे, सन 72, 73, 74, पता नहीं कौन सी बात है, तो ननका सा था। तो रास्ते में से मिठाई लेके जाते थे, जलेबी, मुर्गी दाना, क्या बोलते थे उसको, छेना, और पता नहीं जो भी मिल गया है, कभी लड्डू कभी ये। तो घर जाके वो खाना ही होता था सबने, मतलब सब इंतजार कर रहे होते थे, आज डैडी क्या ला रहे हैं, आज डैडी क्या ला रहे हैं। डैडी भी सुन रहे होंगे तो उनको भी पता चल रहा होगा, हाँ सही कह रहा लौंडा। अब कहाँ, ना वो बाप रहे, ना वो साइकिल रही, ना वो स्कूटर रहे। अब तो बाप और बेटों की बात ही नहीं हो पाती आपस में। बेटा अपने कमरे में लैपटॉप पे होता है, फोन में होता है, बाप अपने फोन में होता है, बीबी अपने फोन में होती है, सब अपने अपने फोन में ही है। जिंदगी बस ऐसे ही फोन बन के रह गई है, इधर फोन उधर फोन, तू कौन मैं कौन, इसका नाम है जिंदगी। चलिए, जिंदगी चलती रहेगी इसी तरह से। और मैं भी बोलूंगा कि अगर कम खाओगे तो सुखी रहोगे, और ज्यादा डॉक्टर कालरा आपको गाना ना सुनाए, ऐसा हो नहीं सकता। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना कोई मंजिल ना आसमां है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तो जिंदगी इसी तरह से चलती रहेगी, सुख दुख आते जाते रहेंगे। कोशिश करता हूँ मैं इस कभी कभी टॉपिक को बहुत एंटरटेन के साथ प्रस्तुत करने की। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे लगता है एक डॉक्टर, असली डॉक्टर वही होता है जो आपको नॉलेज भी दे और थोड़ी सी आपके चेहरे पे मुस्कुराहट भी दे। वो बात अलग है कि मेरे गाने सुन के कुछ लोगों की मुस्कुराहट गायब हो जाती है, पर आई कांट हेल्प। डॉक्टर नवनीत कालरा, आई कांट हेल्प। अंग्रेजी कुछ ज्यादा नहीं हो गई, आती भी नहीं है इतनी। बाय। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, रवा लॉगिन करते नहीं हो, कर गया।